जैसे शादी में हमारे यहाँ 4 खंबे का मंडप बनाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 खंबे हैं। 1, 2 और ये 3 और 4। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से शादी में लड़के के कंधे से लेकर लड़की की कमर तक गठबंधन होता है, उसी प्रकार से गठबंधन दर्शाया गया है। जिस प्रकार से शादी में वर-वधू गठबंधन किया जाता है, उसी प्रकार से ये गठबंधन है। माला से पहले हस्तमिलन कराया जाता है, उसी प्रकार से राधा रानी और भगवान का हस्तमिलन कराया जाता है। यही वो गुफा है जहाँ पर जब नंद बाबा भगवान को पहली बार भांडीर वन लेकर आए थे और मौसम खराब होने की वजह से वो यहाँ उन्हें लेकर छिप गए थे। ये 5,500 साल पुराना वृक्ष है। ये भगवान के समय में इतना विशाल था कि भगवान ग्वाल वालों के साथ जमुना जी को आर पार किया करते थे। इसी वट वृक्ष के नीचे राधा रानी और भगवान की एक मल्ल क्रीड़ा भी हुई है। यहाँ पर राधे श्याम शब्द भी लिखा हुआ है जो भगवान ने स्वयं उच्चारण किया था। श्री वृंदावन धाम रसिक मन मोही, दुल्हऊ दुल्हनी बिहार सहज तहाँ सोई। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आज मैं आपको लेकर आया हूँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह स्थल भांडीर वन में। आप देखेंगे यह भांडीर वन है। यहीं पर ही ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी का विवाह राधा रानी के साथ हुआ था और यहीं पर ही राधा रानी के साथ ठाकुर जी ने 7 फेरे लिए थे। आइए आपको चलते हैं और दिखाएंगे वो स्थान जहाँ पर ठाकुर जी ने फेरे लिए थे और वहीं पर ही ठाकुर जी का विवाह हुआ था। आइए चलते, बोलिए मेरे साथ राधा रानी की जय। आप सामने देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का मंदिर है और पहले ठाकुर जी के बड़े भाई दाऊ जी का आप दर्शन कीजिए और बोलिए दाऊ भगवान की जय। और चलते हैं आगे, बोलिए राधा रानी की जय। राधा राधा राधा। देखिए आज भी आपको देखिए चूल्हे पे यहाँ पर भोजन पकता हुआ और देखिए ये वृक्ष के आप दर्शन कीजिए। इसी वृक्ष के नीचे कहा जाता है कि ठाकुर जी का विवाह हुआ था। हमारे साथ भांडीर वन मंदिर की सेवायत हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है और श्री जी की कृपा से हम यहाँ के सेवायत हैं। जिस स्थान पर हम खड़े हैं क्या लीला है यहाँ की? यहाँ पर सर्वप्रथम लीला भगवान की शादी वाली है। आइए आपको उस वटवृक्ष से दर्शन कराते हैं जिसको साक्षी करके ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान की शादी संपन्न कराई थी। ये जो वटवृक्ष आप देख रहे हैं ये भगवान के समय का ही है, 5,500 वर्ष पुराना जी। इसी वटवृक्ष के नीचे नंद बाबा की 9 लाख गायें जो दोपहर के समय विश्राम किया करती थी, यही वो वटवृक्ष है। आप इसमें देख सकते हैं जैसे शादी में हमारे यहाँ 4 खंबे का मंडप बनाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 खंबे हैं। 1, 2 और ये 3 और 4। जिस प्रकार से शादी में वर-वधू गठबंधन किया जाता है, उसी प्रकार से गठबंधन है। इन दोनों वृक्षों को भगवान और राधा रानी दोनों का स्वरूप माना गया है। ये श्याम स्वरूप माना गया है और ये राधा स्वरूप माना गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से शादी में लड़के के कंधे से लेकर लड़की की कमर तक गठबंधन होता है, उसी प्रकार से गठबंधन दर्शाया गया है। हम देख सकते हैं माला से पहले हस्तमिलन कराया जाता है, उसी प्रकार से राधा रानी और भगवान का हस्तमिलन कराया जाता है। बोलिए राधा रानी की जय। देखिए आप जो वृक्ष आप देख रहे हैं जो हस्तमिलन कराया जाता है, तो देखिए हाथ आपस में मिलन हो रहा है और देखिए जो 15 सूत्र में जो गठबंधन किया जाता है वो देखिए गठबंधन जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वृक्ष कितने वर्ष पुराना है? ये 5,500 साल पुराना वृक्ष है। ये भगवान के समय में इतना विशाल था कि भगवान ग्वाल वालों के साथ जमुना जी को आर पार किया करते थे। भांडीर वन के इसी वटवृक्ष के नीचे राधा रानी और भगवान की एक मल्ल क्रीड़ा भी हुई है, जिसे कुश्ती कहा जाता है। उसमें शर्त ये लगी थी कि जो विजयी होगा वो अपने भक्तों को भंडारा देगा। उसमें विजयी राधा रानी हुई थी, लेकिन भगवान जो है वो छल से विजयी हुए थे। तो राधा रानी यहाँ पर जीतकर भी हार गई और भगवान जो है वो हार कर भी जीत गए हैं। जब भगवान ने अपने भक्तों को भंडारा दिया, उसी भंडारे से इस गांव का नाम भांडीरवन पड़ा है और यहाँ टुकड़ा प्रसादी जिसे मधुकरी के नाम से जाना जाता है वो दी जाती है। आप आइए आगे। तो गुफा भी आप बता रही थी, यहाँ पर एक गुफा है, तो क्या लीला है? देखिए ये वही गुफा है जहाँ पर नंद बाबा भगवान को लेकर छिपे हैं और उन्होंने जो राधे श्याम वर्ड जो उच्चारण लिया है वो है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये राधे लिखा हुआ है और ये श्याम लिखा हुआ है। तो ये भी 5,500 वर्ष पुराना जी, हुआ है। ये साक्षात प्रमाण है कि यहाँ पर भगवान को लेकर नंद बाबा छिपे थे। देखिए ये वह स्थान है जहाँ पर नंद बाबा ठाकुर जी को लेकर छुपे थे। इस तरीके से यहाँ की सेवायत ने बताया। भगवान 2.5 साल के थे जब पहली बार भांडीरवन में आए थे नंद बाबा के साथ।
जी। और चलिए आगे बताइए और लीला क्या है? आप आइए, यहाँ पर 3 लीलाएँ हैं, जो मुख्यतः आपको दर्शाई गई हैं। सर्वप्रथम मांग भरते हुए ठाकुर जी हैं। हाँ। ये यहाँ ब्रह्मा जी मांग भरवा रहे हैं मोर पंख से राधा रानी। देखिए स्थान के इसके दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य महसूस कीजिए। इतना सुंदर स्वरूप है और ब्रह्मा जी स्वयं राधा रानी की मांग भरवाने भगवान श्री कृष्ण मोर पंख से मांग भरते हुए आप दर्शन कीजिए। बोलिए राधा रानी की जय। जय। ये भी 5,500 वर्ष पुराना जी, है। ये लीलाएँ सभी की हैं, जब भगवान की यहाँ शादी संपन्न हुई थी। तो देखिए ये ये स्थान आगे क्या। देखिए, जी। यहाँ ब्रह्मा जी फेरे करा रहे हैं राधा रानी और भगवान के। देखिए इस स्थान के दर्शन कीजिए। यहाँ पर ठाकुर जी के और राधा रानी के स्वयं ब्रह्मा जी फेरे करा रहे हैं और ये स्थान ब्रज की माट गांव से जब आगे चलेंगे तो बांदीर वन है। यही वो मंडप है वनों में आता है। जहाँ ब्रह्मा जी ने इनके फेरे कराए हैं। देखिए आप इस ये मंडप के दर्शन करिए। राधा कृष्ण विवाह हवन कुंड यहीं पर ही मंडप है और यहीं पर ही हवन कुंड इसी जगह पर फेरे हुए थे। आगे चलते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी भगवान और राधा रानी की मालाओं को अदल बदल करवा रहे हैं। जी। जो विवाहों में होता है कि माला जब डालते हैं तो देखिए ये राधा कृष्ण विवाह मंडप बांदीर वन वट के नीचे यहाँ पर माला आपस में ठाकुर जी राधा रानी डालते हुए और हर जगह ब्रह्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। आगे आइए, और आगे चलते हैं। यही वो वटवृक्ष है। इसको और अग्नि को साक्षी करके ही ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान की शादी भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे संपन्न कराई थी। भगवान जब पहली बार भांडीर वन आए थे तब 2.5 साल के थे। तो नंद बाबा, मैंने आपको गुफा का दर्शन कराया, उसी गुफा में नंद बाबा भगवान को लेकर छिपे थे और घबराकर चिल्लाने लगे कि कोई मेरे लल्ला की रक्षा करो, मैं तो इसे पहली बार यहाँ लेकर आया हूँ। तभी यहाँ प्रकाश पुंज करती हुई राधा रानी प्रकट होती हैं और बाबा से कहती हैं कि बाबा अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं इसकी रक्षा करूंगी। तो बाबा कहते हैं कि मैं इसे कैसे दे दूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। राधा रानी कहती है कि मैं वन देवी हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। तो भगवान बाबा कहते हैं कि आप अपने असली रूप में आइए। तब राधा रानी जब यहाँ अपने असली रूप में आई हैं, तो उन्होंने जैसे ही बाबा से लल्ला को मांगा है और अपने हृदय से लगाया है, तो भगवान जो है वो 2.5 साल की अवस्था छोड़कर 16 साल की अवस्था में प्रवेश कर गए हैं। क्योंकि जब राधा रानी पहली बार भांडी वन में आई तब वो 16 साल की थी। तो उन्होंने भगवान को अपने हृदय से लगाकर अपनी उम्र का कर लिया है। जब यहाँ पर दोनों ने, भगवान और राधा रानी ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया, तो ब्रह्मा जी उस समय पुष्कर जी में तपस्या कर रहे थे। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी को दोष लगा था, वो अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे जो उनके मुख से पैदा हुई थी। देवताओं ने दोष दिया था कि जब तक आप किसी पुण्य कन्या का कन्यादान नहीं कर लेंगे तब तक आपको आपके पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने 68,000 साल पुष्कर जी में तपस्या की थी, युगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए। और यहाँ पर आकर उन्होंने भगवान और राधा रानी का विवाह संपन्न कराकर एक पंडित का कार्य पूरा किया और राधा रानी का कन्यादान करके अपने पाप से मुक्ति पाई और एक पिता का कार्य पूरा किया है। जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए तो सबसे पहले दिन यही आए थे। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्षासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी तो गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने मंदिर के, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सौमती या अमावस्या होती है तो इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें, मंदिर में अपनी मनोकामना बोलें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता है। हमारे 18 पुराण हैं
उनमें से एक आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण। वैसे कई पुराणों में दिया गया है, जैसे गर्ग संहिता है, गीत गोविंद है, शिव पुराण है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा राधा कृष्ण के बारे में जानोगे तो वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में। इसमें दिया गया है कि एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को अपनी गोद में लेकर यहाँ भांडीर वन में गाय चराने के लिए आए। गाय चराते चराते अचानक से मौसम खराब होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, जोर जोर से बारिश आने लगी। तूफान की वजह से पेड़ की डालियां टूट टूट कर गिर रही थी। तो नंद बाबा जी घबरा गए कि मैं अपनी गायों को लेकर कैसे पहुंचूंगा घर, अगर नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या करूं। ये सोच विचार कर रहे थे और कान्हा जी को अपनी गोद में लेके एक वृक्ष की जड़ के पास जाके बैठ गए। तभी वहां पे बिजली की कड़कड़ाहट उठी तो उससे भयभीत होकर कान्हा जी रोने लगे और नंद बाबा के कंठ को पकड़ लिया। जब कान्हा जी रोने लगे तो वहां पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई, जिन्होंने नीले कपड़े पहन रखे थे, नील मणि का मुकुट धारण कर रखा था और नील कमल को हाथ में लिए चली आ रही थी। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं। जब नंद बाबा की उन पे नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनका इतना तेज था कि वो जब नंद बाबा के नजदीक आई तो नंद बाबा पे उनका तेज सहन नहीं हुआ और वहीं पे मूर्छित होके गिर गई। तो राधा रानी सोचने लगी कि बाबा तो मेरे इस रूप को देख के डर गए, तो उस रूप को शांत करके और साधारण भेष में जाके नंद बाबा के पास खड़ी हो गई। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो वो पहचान गए थे कि ये स्वयं राधा रानी है, तो उन्होंने उनकी स्तुति करी। तो राधा रानी कहने लगी कि बाबा जिस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए हैं, इस रूप के दर्शन मैं किसी को नहीं देती। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने आपको यह वरदान दिया है और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था कि जब लाला का नामकरण हुआ था तो उसमें 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के, उसमें से 17 नाम राधा के ऊपर थे, जैसे राधिका वल्लभ, राधा दामोदर। तो नंद बाबा कहने लगे गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ते हो। तो गुरुदेव ने बताया कि ये ब्रह्मांड की बेटी है, आदि शक्ति है और इसका नाम राधा है और तेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होगा, उसमें न तू होगा न ब्रह्मांड होगा, ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा और भांडीर वन में होगा। तो नंद बाबा को ये सुन के बहुत खुशी हुई, बोले मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में ही होना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा ही होगा। फिर नंद बाबा राधा रानी को बताने लगे कि मुझे पहले ही मेरे गुरु ने बता दिया है और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि आपकी धरोहर मेरे पास है। और कान्हा जी को उनकी गोद में देते बोले आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया को लौटा देना। तो राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेके जब यहाँ पे प्रवेश किया तो यहाँ आते ही कान्हा जी किशोरावस्था में हो गए, यानी छोटे से लाई थी गोदी में यहाँ, और यहाँ पे आते ही बड़े हो गए। फिर उनकी माया से यहाँ पे एक मंडप प्रकट हुआ। फिर ब्रह्मा जी आते हैं और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते हैं और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते। तो जब वेद मंत्रों का उच्चारण किया तो उसकी आवाज आकाश में गूंजने लगी। सभी देवता आ गए और मंडप को चारों तरफ से घेर लिया, फूलों की वर्षा करने लगे। तो विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी ने कान्हा जी की हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया। तो उसी छवि के यहाँ पे दर्शन है, यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ देखो ठाकुर जी का, राधा रानी के सिर के ऊपर हाथ है, ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के से अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पे होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे, यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर, तो उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वहाँ मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज चुराई जाती है, जैसे जूते चुराने की रस्म होती है कि नहीं। हाँ, तो भगवान ने तो कभी जूते पहने ही नहीं, तो जूते चोरी होते। और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी,
इसलिए राधा रानी ने स्वयं भगवान की बंसी को चुरा लिया। तो जब विवाह संपन्न हो गया तो उसके बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने लोक को चले गए, सभी देवता लोक हो गए, राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। देखते ही देखते कान्हा जी फिर से बाल्य अवस्था में हो गए। जैसे कान्हा जी गोद में उठा के लाई थी उसी अवस्था में हो गए। और ये देख के राधा रानी रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, अब यह कौन सी लीला रच रहे हो? कि अभी अभी तो आपने मेरे साथ विवाह रचाया, अब यह कौन सी लीला है कि मैं तो तरुण अवस्था में हूँ और आप बाल्य अवस्था में हो? इस वियोग को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी प्रभु। तभी वहां आकाशवाणी हुई तो कान्हा जी कहने लगे, हे राधा रानी, जो तुम्हारा वास्तविक शरीर है वो हमेशा यहीं भांडीर वन में विराजमान रहेगा, और जो तुम्हारा छाया रूपी शरीर है वो तुम्हारे महलों में चला जाएगा, और मैं आपसे नित्य रात को यहीं मिलने आया करूंगा। तो ये सुन के राधा रानी बहुत खुश हुई और कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया और जैसे नंद बाबा से वादा करके आई थी, कुशल पूर्वक यशोदा मैया को दे के वापिस आई। एक दिन राधे कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पे आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा, यानी कि जल पिएगा, तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीयम, यह मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। भैया, आपने ठाकुर जी के विवाह के बारे में बताया जी। अब मधुकरी का क्या महत्व, आप मधुकरी दे रही हैं? ये मधुकरी यहाँ पर भगवान ने स्वयं ब्रजवासियों से टुकड़ा प्रसादी मांग कर खाई, तो इसीलिए इसे मधुकरी कहा जाता है और सभी को टुकड़े के रूप में दी जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, रोटी है, मक्खन, मिर्च और ये छाछ, इसको मधुकरी कहा जाता है। जो भी भक्त से साधु संत जो भी महात्मा हैं वो आज भी इसी मधुकरी को मांग कर पाते हैं। दुर्वासा ऋषि जो थे वो इसी वटवृक्ष के नीचे तपस्या करते थे और दूब घास का पान करते थे। तो जो भी ब्रज गोपियां अपने घर पर भोजन प्रसादी तैयार करती थी, दुर्वासा ऋषि को इसी वटवृक्ष के नीचे खिलाने आती थी। तो आज भी वही प्रथा चली आ रही है। सभी ब्रजवासियों, सभी भक्तों से इस मधुकरी के लिए पूछा जाता है, लेना ना लेना वो भक्त की इच्छा पर निर्भर करता है। श्री राधे। आप हमको दे दीजिए मधुकरी, हम पा लेते हैं। ये लीजिए, आप इस मधुकरी का आनंद लीजिए छाछ के साथ। देखिए, आप जब भी ब्रज में आए तो ब्रजवासी के यहाँ मधुकरी अवश्य लें, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं ब्रजवासियों के यहाँ मांग मांग कर खाया था। अब देखिए मधुकरी में माखन देखेंगे, माखन है और चूल्हे पे बनी हुई रोटी है और ये अचार है और ये छाछ, जो सबसे ज्यादा ठाकुर जी को प्रिय था। और देखिए बनी भी कहाँ है, चूल्हे पर। अब देखिए पहले चूल्हे के भी यहाँ पर चूल्हे पर से रोटी को बना रही है। इसी चूल्हे से बनकर आपको ये, हमको ये प्रसादी मधुकरी मिली है और आप भी आनंद लीजिए। और जब भी आप ब्रज में आए और वृंदावन आए तो जरूर आइएगा और मैया से आप मधुकरी मांग सकते हैं। मैया अपना नंबर दे दीजिए। जी, आप नंबर नोट कर लीजिए। आपको जब भी भांडीरवन आना हो या यहाँ की लीलाओं का आनंद लेना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9654806517। दूसरा नंबर है, अगर ये ना मिले तो 8954947135। राधे राधे। राधा रानी की जय।